हेलो किड्स, जैसे कि आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका फर्स्ट चैप्टर आने वाला है जिसका नेम है द सेल्फिश जाइंट। और इस चैप्टर का हम दोबारा से आज फिर रिवीजन करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द सेल्फ। एक जाइंट मीन्स वो एक बहुत लंबा चौड़ा सा आदमी जिसके पास एक बहुत सुंदर गार्डन है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, पर वो सेल्फिश है। सेल्फिश मीन्स मतलब ही वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरों का बिल्कुल परवाह नहीं होती। तो वह कुछ दिनों के लिए अपने गार्डन से, अपने कैसल से, अपने महल से कहाँ गया था? अपने फ्रेंड के घर। किसके घर गया था? अपने फ्रेंड के घर गया था। उसी टाइम पर वहाँ कुछ बच्चे खेलने के लिए आने लगे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगे। और अब वह प्रे करते गॉड से कि भगवान करे कि जाइंट कभी भी ना आए। पर एक दिन जाइंट वापस आ गया। वह जब वापस आया उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। उसे खुशी ना होकर उसे बहुत गुस्सा आया, और उसे गुस्सा आया तो उसने बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरा गार्डन है, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि कोई भी यहाँ आके खेले। उसी दिन के बाद उसने एक नोटिस लगा दिया गेट पर। नोटिस में क्या लिखा था? ट्रेसपैसर्स प्रोसिक्यूटेड। ठीक है। अब जाइंट को बहुत गुस्सा आया। अब बच्चों को उसने भगा दिया। अब बच्चे बहुत दुखी हो गए। अब वो लोग खुश भी नहीं रहते थे, बस छुप छुप कर जाइंट के गार्डन को देखते रहते थे। उनके पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने के लिए। देन स्प्रिंग कम्स। अब कुछ दिनों बाद स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग सीजन में सारे प्लांट्स में न्यू न्यू पेटल्स, न्यू न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स, सब कुछ न्यू आता है। सारी कंट्री में फ्लावर्स, गार्डन में सब कुछ फ्लावर्स न्यू न्यू हो रहे थे। सिर्फ जाइंट का गार्डन ही था जहाँ पर अभी तक फ्रोस्ट और स्नो देख सकते हैं ना, बिल्कुल कोहरा और ठंड जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। सिर्फ वही एक गार्डन था, ना तो जहाँ पत्ती आई ना कुछ हुआ। अब जाइंट बहुत सैड था और वो दिन भर अपनी विंडो से यही वेट करता रहता था कि कब मेरे गार्डन में भी स्प्रिंग आएगी, और स्प्रिंग नहीं आई। एक दिन उसने बहुत लवली म्यूज़िक सुना। उसने सोचा ये किसकी आवाज़ आ रही है मेरे गार्डन में। उसने जैसे ही विंडो से बाहर देखा, उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है वही बर्ड बहुत अच्छा गाना गा रही थी। तब जाइंट बोला कि मैं शायद हो सकता है मेरे गार्डन में भी स्प्रिंग आ गई हो। अब जैसे ही वह गार्डन में से देख रहा था, उसने देखा कि मेरे मतलब एक लवली साइड देखी, बहुत प्यारी जगह देखी जहाँ विंडो पर से देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है आपको। वहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने क्या करा? दीवार में एक होल कर लिया, उस होल में से अंदर आ गए और खेल रहे हैं। और फ्लावर्स भी बहुत खुश हैं, ट्रीज भी खुश हैं, और कुछ ट्रीज में तो फ्रूट्स और फ्लावर्स भी आ गए। ये सब देखकर, वो लवली साइड देखकर जाइंट बहुत दुखी हुआ और वह अंदर आके बैठा और उसने बोला कि मैं कितना मतलबी हो गया था। मैंने मेरे मतलब के लिए इन प्यारे प्यारे बच्चों को गार्डन में नहीं खेलने दिया। अपना गार्डन भी मैंने इनके साथ शेयर तक नहीं किया। ये बहुत गलत कर दिया मैंने इनके साथ। और थोड़ी ही देर बाद जाइंट ने जाकर अपने गार्डन में जो बहुत बड़ी वॉल बना दी थी उसे जाकर तोड़ दी। और कुछ ही दिन बाद वह बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी उनके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वह बूढ़ा हो गया, तो वह वहाँ बैठता था और बच्चे खेलते थे और अपना बच्चों के साथ गार्डन शेयर करके उसे भी खुशी होती थी और बच्चों को भी बहुत खुशी होती थी। और स्प्रिंग ने उसके गार्डन में फिर कभी भी आना नहीं भूला। और इस स्टोरी का मोरल भी यही है कि जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं और लोगों की फीलिंग्स की केयर करते हैं, वही सच्ची हैप्पीनेस है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, वो whom does the giant go to visit? जाइंट किसके यहाँ घूमने गया था? अपने फ्रेंड के यहाँ। For whom does the giant wait eagerly? जाइंट किसके लिए बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा था? तो वह किसका? स्प्रिंग का। Who is singing the beautiful song? मैंने अभी बताया था आपको कौन बहुत सुरीला गाना गा रहा है? बर्ड। Now next question and answers. What does the notice on the gate say? क्या नोटिस लगा था गेट पर? Trespassers will be prosecuted. जो लोग वहाँ से अंदर बिना परमिशन के आएंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी।
हु लिव्स इन द जाइंट्स गार्डन व्हेन स्प्रिंग विजिट्स द होल कंट्री। तो जाइंट के गार्डन में कौन रहता था जब पूरी कंट्री में स्प्रिंग थी? फ्रॉस्ट एंड स्नो, ठंड और कोहरा। Which sentence tells you that the giant has a soft heart? कौन सा सेंटेंस बताता है आपको कि जाइंट का सॉफ्ट हार्ट है? वह सेंटेंस जब उसने बोला था कि मैं कितना मतलबी हो गया, मैंने मेरे मतलब के लिए इन बच्चों की ना फीलिंग्स की परवाह की और ना ही इनके साथ अपना गार्डन शेयर किया। Why do you think spring forgets to visit the giant's garden? स्प्रिंग आना क्यों भूल गई थी जाइंट के गार्डन में? क्योंकि ना तो वहाँ कोई खुशी थी। स्प्रिंग जब भी आती है बहुत खुशी होती है, खुशियों का सीज़न होता है, वह पूरी प्रकृति खुश होती है। तो ना तो वहाँ कोई खुशी थी ना कुछ था, सुनसान पड़ा रहता था, इसलिए वे आना भूल गई थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर रिप वैन विंकल की तरफ, और ये चैप्टर भी आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो हम इसकी भी रिवीजन करेंगे। ओके, ये स्टोरी है रिप वैन विंकल की। जिस दिन उसने ऐसी नींद आई, इतनी नींद आई कि वह जब सोया और उठा तो वह ओल्ड मैन हो गया। स्टोरी तो इंटरेस्टिंग लग ही रही है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। रिप वैन विंकल एक बहुत ही लेजी मैन है जिसे पूरे टाइम आराम करना होता है, और उसकी वाइफ टायर्ड हो गई है कि रिप वैन विंकल को कोई एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, और जब भी उसे जॉब मिलती है ये वह जॉब छोड़ देता है और घर पर सोता है। वन डे रिप वैन विंकल टायर्ड ऑफ हिज वाइफ टेलिंग हिम टू गेट अ जॉब। अब एक दिन रिप वैन विंकल बहुत थक चुका था अपनी वाइफ की डेली का ये सुन के कि तुम्हें एक जॉब करना चाहिए। वह एक माउंटेन पर भाग गया और उसका फेवरेट कंपेनियन, उसका दोस्त, किसके साथ? उसका कंपेनियन मीन्स साथी, उसका फेवरेट साथी कौन? उसका डॉग। और जब वह पहुंचा टॉप पर, एक स्ट्रीम मीन्स एक पतली सी नदी को पार करके एक स्पॉट पर पहुंचा जहां पर कोई भी नहीं आया और वह वहीं बैठ गया। He had never had so much exercise. इतना काम तो उसने कभी किया ही नहीं, उसे चढ़ कर जाना ऐसा कुछ कभी उसने किया नहीं। He was just getting back his breath when he heard someone call his name. Rip Van Winkle. Strange. तो रिप वैन विंकल सांसें ही ले रहा था, इतने में उसे नाम सुनाई दिया। किसका नाम? उसका खुद का नाम। अरे यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता, फिर मुझे कौन बुला रहा है? रिप वैन विंकल ने सोचा। जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा एक बहुत फनी लुकिंग मैन, एक आदमी, बहुत ऐसा लग रहा था अजीब सा। उसके पास एक बहुत बड़ा बैरल था। बैरल मीन्स जिसमें पानी पीते हैं ना, वह। द फनी लुकिंग मैन said, और उसने बोला, प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स अ लिटिल बिलो द स्ट्रीम। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे इस स्ट्रीम से थोड़ा सा नीचे जाना है और ये बैरल मेरे फ्रेंड्स तक मुझे पहुंचाना है। रिप वैन विंकल हैड क्लाइम्ड सो फार अप द माउंटेन टू अवॉइड बग। काम से बचने के लिए वह इतनी दूर तक आ गया था माउंटेन के, और अब वह जो मैन है फनी लुकिंग वो उससे हेल्प के लिए मांग रहा है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इनको रिफ्यूज़ कर दूंगा, मुझे ये काम नहीं करना। पर उसने सोचा कि मैं इस बेचारे आदमी की हेल्प कर ही देता हूँ, अब फिर मैं रेस्ट कैसे करूँगा? चलो, उसने बोला चलो। फनी लुकिंग मैन वो चला गया एक माउंटेन में, एक गुफा में से, और स्ट्रीम के नीचे। अब रिप वैन विंकल ने देखा कि वहाँ बहुत सारे उसी के जैसे ऐसे दिखने वाले लोग हैं। सब लोग एक गेम खेल रहे हैं और उन सब ने रिप वैन को इग्नोर कर दिया। और जैसे ही उसने ग्राउंड पर वो बैरल को रखा तो एक आदमी ने उसका वो मग निकाल लिया और उसे बैरल में डुबोया और पी लिया। वह एक बहुत अजीब सी और मीठी ड्रिंक थी। रिप वैन विंकल ने भी सेम यही किया, उसने भी एक मग डिप किया बैरल में और पी लिया, और उसे वह बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उसने फिर एक पिया, फिर उसके बाद तीसरा पिया। तीसरे मग के बाद वह सो गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि जो फनी लुकिंग मैन थे वह सब जा चुके हैं वहाँ से, और उसने उसके डॉग को बुलाया तो वहाँ कोई अब रेस्पॉन्स ही नहीं था, ना कोई बोला। वह बिलीव ही नहीं कर सकता था कि वह पूरा दिन और पूरी रात सो गया, और जैसे ही उठा उसके जॉइंट्स में बहुत दर्द हो रहा था
और जैसे ही वह स्टार्ट करा अपने घर की तरफ बढ़ना, उसने देखा कि उसके नीचे तो एक विलेज है बहुत अच्छा, और जो बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे ही उसने विलेज में एंटर किया, उसने बहुत अलग अलग नए नए चेहरे देखे। सारे लोग भी उसको देख रहे थे और अपनी चिन रब कर रहे थे। उनको देखकर उसने भी, रिवन विंकल ने भी सेम किया, अपनी चिन रब करने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसकी जो दाढ़ी है वो उसके पैर। और रिवन विंकल सोच रहा था कि पूरी रात में ऐसा कैसे हो सकता है। रिवन विंकल बहुत पजल्ड था और उसने सब लोगों को देख रहा था और वह ये सोच रहा था कि मैं इन सबको जानता हूँ, बस मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा जिसे जो मेरे को भी पहचानता हो, मेरी पहचान का हो। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे, उसके पीछे भाग रहे। रिवन विंकल एक जगह रुका जहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था और सभी लोगों से पूछा, जहाँ वो भीड़ इकट्ठी हुई थी वहाँ उनसे पूछा, वह स्कूनर, स्कूनर कहाँ है? स्कूनर एक स्कूल मास्टर है। किसी ने बोला, ओह स्कूनर, स्कूनर तो 63 ईयर्स पहले एक वार के लिए गया था, एक युद्ध के लिए गया था और कभी वापस ही नहीं आया। और उसने पूछा, एंड वैन डेमल, वैन डेमल कहाँ है? और सारे लोगों ने बोला कि वैन डेमल तो 18 ईयर्स पहले ही मर गया। और रिवन विंकल ने सोचा, एम आई गोइंग मैड? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? क्या मैंने इतने सारे ईयर्स माउंटेन पर ही सो गया था कि मुझे। उसके बाद रिवन विंकल ने यही पूछा कि क्या कोई रिवन विंकल को जानता है। एक विमेन आई और उसने बोला कि हाँ, वह तो मेरे फादर थे, वो माउंटेन्स पर गए थे 21 साल पहले और कभी वापस नहीं आए, और उनका जो डॉग है वो उनके बिना ही वापस आ गया। रिवन विंकल आश्चर्यचकित हो गए, बोले डॉटर, और खुशी के कारण वह जल्दी से बोले कि बेटा ये तो मैं हूँ रिवन विंकल, क्या तुम मुझे पहचानी नहीं? तो वह बेटी बोली उनकी, ओ माई फादर, स्टील यू, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल? एंड सेड हिज डॉटर। उनकी बेटी बोली कि पापा आप ये हैं, आप अभी तक कहाँ थे? फादर एंड डॉटर हग्ड ईच अदर। पिता और बेटी ने एक दूसरे को हक किया। रिवन विंकल सच में ही 21 साल के लिए सोया था। और इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें इतना लेज़ी नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज़ को भूल जाएं। हमारा परिवार, सब कुछ। उसने बहुत सारे दोस्त भी खो दिए लेज़ीनेस के चक्कर में, अपनी वाइफ भी, अपने बच्चे भी, और अपनी लाइफ के 21 ईयर्स जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो सकते थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवन विंकल वॉज वेरी, क्या था? लेजी था। विथ whom डिड रिवन विंकल गो अप ऑन द माउंटेन, माउंटेन पर वो किसके साथ गया? अपने डॉग के साथ। हु वॉज स्कूनर, स्कूनर कौन था? वह एक स्कूल मास्टर था। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड रिवन विंकल स्लीप, कितने सालों के लिए रिवन विंकल सोया था? वह सोया था 21 ईयर्स के लिए। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स। Whom did Rip Winkle meet on the mountain? माउंटेन पर वह किससे मिला? एक फनी लुकिंग मैन से। सेकेंड क्वेश्चन, What did the man do when Rip Winkle placed the barrel on the ground? जब Rip Winkle ने ग्राउंड पर वो बैरल रख दिया तो उस आदमी ने क्या किया? उसने एक मग लिया और उसे डिप किया उस बैरल में और पी गया। नेक्स्ट, What happened when he called out his dog after waking up? उठकर जैसे ही उसने अपने डॉग को बुलाया तो क्या हुआ? वो डॉग आया ही नहीं, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू वैन डेमल? वैन डेमल को क्या हो गया था? वैन डेमल 18 ईयर्स पहले ही मर गया था। ओके, नाउ ग्रामर पोर्शन में वर्ब। वर्ब वह वर्ड होते हैं जो हम बताते हैं कोई एक्शन के बारे में कि हमने क्या किया है, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, जो क्या करना होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब, क्रिया, जो काम हम कर रहे हैं। ओके, सो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। विजिट एक काम करना है, सी मीन्स देखना, काउंट मीन्स गिनना, बाय मीन्स खरीदना, रीड मीन्स पढ़ना। ओके, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? कोई भी बात जो पास्ट के बारे में, जो बीती हुई बात के बारे में है वो सिंपल। और जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, उस काम को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वर्ब लगती है। और वर्ब का फॉर्म भी चेंज होता है, पास्ट फॉर्म में आती है वर्ब। उस फॉर्म को चेंज करने के लिए या तो वर्ब में ईडी लगता है या डी लगता है। तो अगर वर्ब के लास्ट में कोई भी
वॉवल है तो वह हो जाएगी, उसमें डी ही लगेगी, मीन्स डाइव्ड, आप देख सकते हैं। और अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो ई डी लगेगा, आप देख सकते हैं। यूज्ड में अकेला डी लगा, लिसन में दोनों लगा, लिसन में, और प्ले में, प्लेड में दोनों लगा, ठीक है। पर कुछ वर्ब्स होती हैं वो अपना फॉर्म चेंज हो जाती, स्पेलिंग चेंज हो जाती है, पर वह रहती पास्ट टेंस में, जैसे कि ईट का एट हो जाता है, ओके। गिव का गेव हो जाता है, टीयर का टॉन, फ्लाई का फ्लो हो जाता है, गो का वेंट हो जाता है। तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनका स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है, मीन्स अलग ही हो जाती हैं वो, ओके किड्स। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया हो। ईडी जब लगेगा जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो वर्ड के, और डी तब लगेगा जब कोई भी लेटर के लास्ट में वॉवल हो। आई होप किड्स कि आपको ये समझ में आया हो वीडियो, और ये 2 चैप्टर्स हमारे, इनका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है विद ग्रामर पार्ट, ओके किड्स। नाउ अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको रिमेनिंग सिलेबस का रिवीजन कराऊंगी, ओके माय किड्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।